नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन करते हुए और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा विद ABS पर स्वागत करता हूँ। तो आइए करते हैं शुरुआत आज हिस्ट्री की दूसरी क्लास से। इसमें आज जानेंगे भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, फिर महत्वपूर्ण राजवंश जिसके अंतर्गत हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश आते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे गुप्त काल, उसके बाद संगम काल जिसमें चेर, चोल और पांड्य शासक को पढ़ेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन काल, फिर दक्षिण साम्राज्य का काल, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से। ये कॉपी दे दो हमारे लिए लिखने। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मार्टिमर व्हीलर ने इसका कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बताया है। जीसी गैड ने इसका कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बताया है। लेकिन रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो सर्वमान्य है। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई। इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन को हुई, लेकिन कोई खुदाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जब 1853 से 1856 में लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, तब कुछ ईंटें मिलीं। बर्टन भाई बंधु ने इसकी जानकारी सरकार को दी। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। इसी क्रम में 1961 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, जिसका महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और मोहनजोदड़ो की खुदाई रखालदास बनर्जी द्वारा की गई। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और ज़्यादातर स्थल सिंधु नदी के किनारे बसे थे, इस कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर है और अब तक 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा भारत में और 400 प्लस पाकिस्तान में हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में सुरतगोई और मुंडीगाक 2 स्थल मिले हैं, जो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर दिशा में हैं।
अब तक लगभग 3% स्थल की ही खुदाई हो पाई है। अब इसके आगे जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, जो पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर में फैला है। पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, जो हिंडन नदी पर बसा है। पश्चिम में सुतकांगडोर, जो दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त नदी पर है, और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में पिरवला नदी पर स्थित है। अब दोस्तों जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके उत्खनन खोजकर्ता के नाम। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। हड़प्पा नदी के तट पर पाकिस्तान के गोमती नदी मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यहाँ से अन्नागार, हाथी की खोपड़ी, R17 नामक कब्रिस्तान, लकड़ी की ओखली, स्वास्तिक चिन्ह और मातृ देवी की मूर्ति और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। यह स्थल सिंधु नदी पर पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। यहाँ से पशुपति नाथ की मूर्ति, एक कांसे की मूर्ति नर्तकी की, डांडी वाले साधु की मूर्ति और घर में कुआं, सभागार, विशाल अन्नागार और स्नानागार, सेलखड़ी और सीप के बांट और सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरे नंबर पर चनहूदड़ो, इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की और इसकी खुदाई GH मैके ने कराई, जो पाकिस्तान में है। तो बकवास हो रही है यार, मेरी वीडियो बहुत चनहूदड़ो, इसकी खोज 1931 में एन गोपाल मजूमदार ने की और इसकी खुदाई 1934 में JH मैके द्वारा पूरी कराई गई। चनहूदड़ो से मेकअप का सामान, सीप और मुद्रा बनाने का केंद्र, कंघी और दुर्गेय शहर चनहूदड़ोई कहलाता है। मनका सुई, अलंकृत ईंटें और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के साक्ष्य भी चनहूदड़ो से ही मिले हैं। चौथे नंबर पर सुतकांगडोर, इसकी खोज 1927 में RL स्टाइन ने की। सुतकांगडोर से तांबे की कुल्हाड़ी और मनुष्य की हड्डियां मिली हैं। पाँचवें नंबर पर लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी पर स्थित है। इसकी खुदाई 1955-56 में SR राव, रंगनाथ राव द्वारा की गई। SR राव का पूरा नाम शिकारीपुरा रंगनाथ राव है। लोथल से हाथी के दांत, गोदीवाड़ा, चक्की, चालाक लोमड़ी की कहानी और फारस की मोहर, सतीप्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। लोथल से ही युगल समाधान और चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बनावली, यह स्थल राजस्थान में रंगोई नदी पर स्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में की थी।
यहाँ से ज़्यादातर जौ, टेराकोटा के सिक्के, मिट्टी का हल, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी होती थीं और नाली न होने के कारण घरों में गड्ढा या सुख्ता बना लेते थे। इसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में की। आलमगीरपुर में रोटी बेलने वाले बेलन और चौकी मिली है। इसके बाद कोटडीजी पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित है। इसकी खोज 1935 में धुरे ने की और 1953 ईस्वी में नियमित खुदाई फजल अहमद खान ने की। कोटडीजी से सर्वप्रथम चांदी के साक्ष्य मिले और कांसे के चपटे, फलक की कुल्हाड़ी, छेनी और अंगूठी एवं धोरी एवं इकहरी चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा, इसकी खोज जेपी जोशी ने की। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ से अस्थि पंजर के और कलश समाधान मिले हैं। यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर और कलश समाधान मिले हैं। 11वें नंबर पर राखीगढ़ी, इसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने 1997 में की। ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है और दूसरा स्थल धौलावीरा है। राखीगढ़ी से मूर्तियाँ और मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इसके बाद रोपड़ की खुदाई 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। यहाँ पर कुत्ते के साथ मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं और ऐसा ही बुर्जहोम में भी कुत्ते के साथ समाधान मिला नवपाषाण काल में। इसके बाद धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मानसर व मानहर नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज जगपति जोशी ने 1967 ईस्वी में की थी और व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराई। धौलावीरा एकमात्र मध्यम नगर वाला नगर है, अर्थात धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग उच्च वर्ग के लिए और एक छोटे वर्ग के लिए और एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए था। 14वें नंबर पर रंगपुर गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई रंगनाथ द्वारा की गई। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद अफगानिस्तान के स्थल हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में सुरतगोई और मुंडीगाक अफगानिस्तान से दो स्थल प्राप्त हुए हैं। अब आइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं पर एक नज़र डालते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जल निकास का समुचित प्रबंधन था और सड़कों के किनारे नालियाँ पक्की होती थीं और ढकी रहती थीं। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति जिसमें सड़कों और मार्ग एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर में स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। हड़प्पावासी इसे धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा में शवों को दफनाने की तथा मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था, जिनका व्यापार विदेशों तक होता था। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से संबंध स्थापित किए थे और व्यापार किया। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र सत्तात्मक समाज था। एक सींग वाले जानवर का चित्र मोहरों पर अंकित मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल का बाँट 16 के गुणज थे। जैसे एक बाँट 16 किलो का तो दूसरा बाँट 32 किलो का। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। वे युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र शहर था जिसका निचला हिस्सा सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। लोथल और कालीबंगा से युगल समाधान मिलने से ज्ञात होता है कि सती प्रथा का प्रचलन था। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। धौलावीरा एक मध्यम नगर वाला स्थल था और धौलावीरा से स्टेडियम भी देखने को मिलता है। लोथल के मुख्य दरवाजे मुख्य मार्ग पर सड़क की ओर खुलते थे और बाकी अन्य स्थलों के दरवाजे अंदर की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। लोथल एवं सुत्कोटिदा और सुत्कांगडोर अल्लादीनो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता का पतन एवं विनाश बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं से हुआ है। सिंधु सभ्यता का विनाश अधिकतर इतिहासकार बाढ़ से ही मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज सिंधु सभ्यता का इतिहास। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सभ्यता के साथ।